हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 65 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9 हमारी डेट 10 ऑफ जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट में। जो हम अपना चैप्टर हमने स्टार्ट किया था सर्कल, उसी को हम आगे उसकी थ्योरम से कुछ वो पढ़ेंगे। ठीक है, जो कंसेप्ट है सर्कल के बारे में हमने जान लिया था। नाउ वी विल डिस्कस सम थ्योरम्स। ठीक है, फर्स्ट है जो आपकी इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। कहने का मतलब क्या है, देखो जो इक्वल कोड्स होती हैं, मान लीजिए आपकी एक ये कोड है, एक ये कोड है, ये अगर इक्वल है, अगर ये इक्वल है तो जो ये एंगल बनाएंगी ना, सेंटर पे जो एंगल बनाएंगी वो भी इक्वल होगा। कहने का मतलब आपका एक सर्कल है जिसकी सेंटर आपको ओ दिया हुआ है और ए बी और सी डी क्या है, दो इक्वल कोड्स हैं। तो आपको प्रूफ क्या करना है, ए ओ बी और सी ओ डी, ये दोनों एंगल्स आपको प्रूव करने हैं कि इक्वल कोड्स जो एंगल बनाएंगे वो इक्वल ही होगा। तो कैसे करेंगे प्रूफ, ये आपको दो ट्राइंगल्स ले लिए हमने, ए ओ बी और सी ओ डी। यहाँ पे जो ओ ए है वो किसके इक्वल है, ओ डी के इक्वल है, क्योंकि रेडियाई है सर्कल की, राइट। रेडियाई तो इक्वल होती है, रेडियस इक्वल होती है। दूसरा ए बी इज इक्वल टू ओ डी, सॉरी ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ठीक है, ये भी क्या है, रेडियस ही है, ये भी इसके इक्वल भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, ये भी रेडियस है, ये भी हो गया एक सेकंड। थर्ड है ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, क्योंकि जो कोड्स है वो इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। तो तीन चीज़ें आपके पास हो गई, साइड रूल से ये दोनों जो ट्राइंगल्स है ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गई, और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गई तो सीपीसीटी से इनके सारे एंगल साइड सब कुछ इक्वल होना चाहिए, तो जो ये एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी बाई सीपीसीटी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये थी हमारी फर्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट है सेकंड, कन्वर्स ऑफ द थ्योरम इज ऑल्सो ट्रू। अगर हम इसका अपोजिट करें, इसका उल्टा करें, वो भी ट्रू है। कहने का मतलब अगर एंगल सबटेंड, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कोड्स आर इक्वल। क्या कह रहा है ये, अगर जो एंगल्स जो कोड्स ने बनाए हैं, जो कोड्स से एंगल बनाए हैं तो वो इक्वल हैं, तो वो कोड्स भी इक्वल होंगे, बिल्कुल उसका अपोजिट है। तो वही करोगे इन फिगर में, ए ओ बी और सी ओ डी में इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे, और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके सीपीसीटी से जो ये कोड है ए बी इज इक्वल टू सी डी आ जाएगा, हो जाएगा सिंपल। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। तो आज की वर्कशीट बहुत ही छोटी है, सिर्फ आपको एक थ्योरम दी हुई है और दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चंस भी बहुत छोटे छोटे हैं, ईजी बिल्कुल। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, recall that two circles are congruent if they have the same radii। आपको क्या करना है, आप मतलब रिवाइज करना है आपको, जो पहले हम पढ़ चुके हैं ये आपको पता है। दो जो सर्कल्स है कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, अगर उनके सेम रेडियस होगी। अगर रेडियस सेम होगी तो इसका मतलब जो कॉन्ग्रुएंट है वो जो सर्कल है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, राइट। तो हमें प्रूफ क्या करना है, अगर उनकी रेडियस सेम है मतलब दोनों सर्कल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई, ठीक है, इक्वल हो गए। तो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, दो सर्कल जो कॉन्ग्रुएंट है अगर उनके अंदर इक्वल कोड्स हैं दो, तो जो एंगल बनाएंगे सेंटर पे वो भी इक्वल होगा। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, दो सर्कल्स आपने ले लिए, C1 और C2 आपने ले लिया। ठीक है, इसके अंदर ये आपका सेंटर हो गया O और X, और ये आपकी क्या हो गई, रेडियस हो गई, और आपकी दो कोड है AB और एक PQ। तो गिवन क्या है, C1 C2 क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और आपकी जो कोड AB है वो PQ के इक्वल है, कोड इक्वल दे रखी है। आपको प्रूफ क्या करना है, जो एंगल बना रही है कोड वो इक्वल होना चाहिए, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल आपको प्रूफ करना है। ठीक है, सो अगर मैं लूँ एक ट्राइंगल है AOB, AOB एक ट्राइंगल है और PXQ ये ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के अंदर, इन दोनों के अंदर जो AO है और जो PX है वो इक्वल है, क्योंकि रेडियस है सर्कल की इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है। ठीक है, दूसरा जो BO है वो XQ के इक्वल है, ये भी रेडियस है सर्कल की, दोनों सर्कल की रेडियस सेम है, तभी तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना। तो कॉन्ग्रुएंट दे रखा है सर्कल, तो इसका मतलब इनकी रेडियस तो सेम है, ये भी इक्वल है। थर्ड है जो AB है वो PQ के इक्वल है, क्योंकि कोड इक्वल दे रखी है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, तो तीनों, इन तीनों से मतलब ये तीनों साइड्स, इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं। सो साइड प्रॉपर्टी से जो ये दोनों ट्राइंगल्स हैं AOB और PXQ ये कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो CPCT से क्या हो जाएगा, जो इनका एंगल है AOB और PXQ ये भी इक्वल हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। क्लियर, बस ये छोटा सा क्वेश्चन था आपका। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, prove that if the chords of a congruent circles subtend equal angles at their centers then the chords are equal। क्या कह रहा है कि अगर जो chords हैं congruent circles की, दो आपके सर्कल है जो congruent है, उनकी अगर जो chords हैं वो equal angle बनाती है, अब की बार एंगल इक्वल दिया है, तो आपको प्रूव करना है कि जो ये दोनों chords है ना ये इक्वल है, बिल्कुल ऊपर वाले जैसा है, बस दोनों ट्राइंगल को congruent प्रूव करो और CPCT वो आपकी इक्वल हो जाएंगी, है ना। कोड देखो क्वेश्चन 2 सॉल्यूशन।
तो यहाँ पे मैं दो सर्कल लेती हूँ C1 और C2 जो कॉन्ग्रुएंट है। सो C1 C2 आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब सर्कल 1 एंड सर्कल 2 आर कॉन्ग्रुएंट। और आपको गिवन क्या है, AOB इज इक्वल टू PXQ। ये दोनों क्या है, आपको इक्वल एंगल्स दिए हुए हैं। सो टू प्रूव AB इज इक्वल्स टू PQ, AB आपको PQ के इक्वल दिखाना है, ठीक है, जो कोड है आपको इक्वल दिखानी है। सो प्रूफ क्या है, ट्राइंगल AOB में और PXQ में, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर जो AO है वो किसके इक्वल है, PX के इक्वल है, क्योंकि रेडियस है। रेडियस इक्वल होगी ना, क्योंकि दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। दो सर्कल तभी कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब उनकी रेडियस सेम होती है, तो इनकी रेडियस सेम ही होगी। दूसरा, जो ये एंगल आपको गिवन है कि ये दोनों इक्वल है, क्वेश्चन में ही गिवन है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल PXQ गिवन। थर्ड है, जो BO है और XQ ये भी इक्वल है, क्योंकि ये भी रेडियस है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल के अंदर जो रेडियस है वो इक्वल ही होगी। तो इन तीनों से तीन प्रॉपर्टीज होगी। सो S से साइड एंगल साइड से जो ये दोनों ट्राइंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गई। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गई तो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू PXQ, देन बाय CPCT। तो CPCT से जो AB है वो किसके इक्वल हो जाएगा, PQ के इक्वल हो जाएगा। हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो ये दो ही क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।